जी हां, संभल में पुलिस की नई साजिश। अखिलेश ने किया बेनकाब सबूत देख करके चौंक जाएंगे आप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, संभल में कथित पुलिस के गोलियों से 4 मुस्लिम युवकों के मारे जाने के बाद हिंसा और उस पर फिर देश भर में योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर उठते हुए सवालों के बीच अभी बैकफुट पर उत्तर प्रदेश की सरकार और संभल की पुलिस दिख रही थी। संसद से लेकर सड़क तक इस पर हंगामा मचा हुआ था कि अचानक फिर से संभल में पुलिस के जरिए साजिश के आरोप लग रहे हैं। यह आरोप लग रहा पुलिस के ऊपर कि पुलिस संभल में एक और साजिश रच रही है। पुलिस ने संभल में कुछ ऐसा दर्शाने की कोशिश हिंसा के 9 दिन के बाद की, जिसका कोई तर्क नहीं दिखता, जिसका कोई लॉजिक नहीं दिखता। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्या उत्तर प्रदेश में संभल के पुलिस और प्रशासन की टीमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सूट करने वाले कदम उठा रही है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिए संभल की पुलिस और प्रशासन को कोई ऐसा निर्देश दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के संभल के इलाके में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है और रोक दिया गया है, क्या इस बीच में नई साजिश का एंगल ला करके भारतीय जनता पार्टी इसको एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में, एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है? दरअसल ये सारे बिंदु वो हैं जो इस वक्त योगी सरकार और योगी की पुलिस के ऊपर आरोप की शक्ल में, बड़े बड़े सवाल की शक्ल में, क्वेश्चन मार्क की शक्ल में खड़े हुए हैं। और दोस्तों, मैं साजिश क्यों कह रहा हूं, साजिश के सवाल क्यों उठ रहे हैं, साजिश के आरोप उत्तर प्रदेश के संभल की पुलिस और प्रशासन की टीमों पर क्यों लग रहे हैं? दरअसल हिंसा के 9 दिनों के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों ने जिस तरीके से एक नया एंगल लिया है, जिस तरीके से वहां पर नई चीजें बरामद होने की बात कही है, उसके बाद में लोगों के बीच में भी चर्चाएं। क्योंकि संभल की पुलिस यह दावा कर रही है, जांच करने वाली पुलिस यह दावा कर रही है, टीम यह दावा कर रही है कि वहां पर ऐसे कारतूस मिले हैं, ऐसे खोखे मिले हैं जो पाकिस्तान में बने हुए थे, जो अमेरिका में बनाए गए। यानी कि संभल हिंसा के साजिश को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जोड़ने की एक खतरनाक साजिश और कोशिश इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस के तरीके से की जा रही है। क्या यह मान लिया जाए? और अगर ऐसा नहीं, सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं कि अगर संभल में हिंसा हुई, उसमें गोलियां चलाई गईं, अखिलेश यादव ने जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर कहा कि पुलिस ने ही सरकारी रिवॉल्वर, हथियार और साथ साथ में प्राइवेट हथियार रखा था, प्राइवेट हथियार से गोलियां मारी गई, पुलिस की गोलियों से उन 4 मुस्लिम युवकों की, 5 मुस्लिम युवकों की जानें गई हैं। तो ऐसे में अब यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है वहां पर बरामद करके खाली कारतूस को, और जिनका पाकिस्तान में जो बनाए गए, पाकिस्तान मेड है, अमेरिका मेड है, कि साहब ये तो आतंकवाद से इसकी कड़ियां जुड़ रही हैं। इस संभल में मस्जिद के लिए जिस तरीके से मुस्लिम युवक बाहर आए और उस मस्जिद का कनेक्शन पाकिस्तान और मुस्लिम संगठनों से जुड़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि दूसरे लफ्जों में जिसे पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार जिसे इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ करके संभल को एक अलग दिशा में ढकेलने की कोशिश कर रही है। ये आरोप इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस, प्रशासन और योगी सरकार के ऊपर लग रहे हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक एक करके तमाम चेहरों से नकाब हटाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि यह साजिश रची गई, साजिश को अंजाम दिया गया और अब फिर से पाकिस्तानी मेड, अमेरिका मेड कारतूस के खोखों को बरामद करके एक नए दिशा में इस पूरे प्रकरण को ले जाने की कोशिश है। दरअसल संभल पुलिस के अनुसार स्थानीय खुफिया इकाई एलआईओ की टीम के साथ पुलिस की जांच टीम को सर्च अभियान के लिए लगाया गया था। एलआईओ की टीम ने बवाल वाले इलाके में मेटल डिटेक्टर से तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एलआईओ की टीम ने पाकिस्तान निर्मित 9 mm का खोखा और कारतूस बरामद किया। कुछ दूरी पर अमेरिकन निर्मित 312 के 2 खोखे मिले। मेटल डिटेक्टर से ही सर्च अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि उपद्रवियों ने जाम मस्जिद पर पहुंचने से पहले ही सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, पुलिस पर पत्थरबाजी के साथ में गोली चलाई। इसके ही प्रमाण मिले हैं, यह दावा पुलिस का है।
अब पुलिस के सामने 9mm पिस्टल को बरामद करना किसी चुनौती से कम नहीं। एसपी का कहना है कि हमारी जांच चल रही है, जल्द ही उन हथियारों को भी बरामद किया जाएगा। यानी कि अभी तो कारतूस मिले हैं। हिंसा के 9 दिनों के बाद जहां पर गोली चली वहां पर कारतूस अब तक 9 दिनों में नहीं मिले थे, मगर अब मिले हैं कारतूस और जल्द हम हथियार भी बरामद कर लेंगे। वो कहते हैं कि जिनका इस्तेमाल उस हिंसा में किया गया उस हथियार को हम बरामद करने वाले हैं। एसपी कहते हैं कि उपद्रवियों ने पूरी साजिश के साथ घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे तोड़े, गोली चलाई। जहां सीसीटीवी कैमरे तोड़े वहां से मिली डीवीआर को रिकवर किया जा रहा है। यानी कि अभी तक इन 9 दिनों में पुलिस सीसीटीवी के डीवीआर भी रिकवर नहीं कर सकी है, जबकि पुलिस का पहरा ही 19 तारीख से लेकर के 19 नवंबर से लेकर के अभी तक, इस वक्त तक, जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, और अभी तक नहीं, अगले 1-2 हफ्तों तक वहां रहने वाला ही है। ये सारे के सारे आरोप, ये सारी की सारी बातें पुलिस की तरफ से कही जा रही हैं। और जिन चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन के चेहरे को बेनकाब किया। वो कहते हैं कि हम हर उस चेहरे को बेनकाब करेंगे जहां से साजिश की बू आ रही है, और पुलिस ने साजिश की। पुलिस ने शासन के जरिए रची गई रणनीति और साजिश को अंजाम दिया। और पुलिस की जो नई थ्योरी सामने आई, पाकिस्तान मेड खोखे के 9 दिनों के बाद मिलने के, ये अपने आप में ही हास्यास्पद है। अगर मैं जहां पर खड़ा हूं या जहां पर आप इस वक्त बैठे हैं, उस स्पॉट पर अगर कोई लड़ाई हो, किसी तरह की घटना हो, कोई चीज वहां टूटे या किसी हथियार से गोली चलाई जाए, खोखा वहां गिरता है, तो जाहिर सी बात वहां पर पुलिस पहुंचती है, आप पहुंचते हैं, लोग होंगे, उस मौके से उस खोखे को बरामद किया जाएगा। लेकिन 9 दिनों के बाद उस खोखे को बरामद करना यह अपने आप में हास्यास्पद है। समाजवादी पार्टी के सांसद संभल से ज़ियाउर रहमान बर्क ये कहते हैं, उन्होंने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए पार्लियामेंट के बाहर एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मैंने तो ये सुना था कि उत्तर प्रदेश की साजिश में माहिर है पुलिस, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि साजिश इतनी माहिर में। एक हफ्ते तक पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं। अचानक एक हफ्ते बाद ही थ्योरी ले आए कि पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? पहले मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, मगर यहां तो पूरी दाल काली है। ये लोग भूल गए कि इस प्रदेश और देश में कानून है, संविधान है, न्यायालय है। ये बात है, ये कहना है, यह आरोप है उत्तर प्रदेश में संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का, समाजवादी पार्टी के सांसद। जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, लोग ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये कह रही है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि साहब पुलिस पर एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि पुलिस ने साजिश की शासन के निर्देश पर और गोलियां चलाई, हत्या का आरोप दर्ज होना चाहिए। ज़ियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं ये कारतूस वाली थ्योरी पुलिस के बिल्कुल फर्जी है और एक नई तरीके की साजिश है। आपको बताएं कि इस बवाल में अब तक जितने एफआईआर दर्ज हुई, संभल के कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई, 2 एफआईआर नखासा थाने में दर्ज की गई, 40 नामजद, 2750 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें 32 आरोपी जेल भेजा जा चुके हैं। इन आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मगर अब पिछले 9 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में संसद के भीतर घिर रही योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के संभल की पुलिस, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए हर दिन घिरती हुई पुलिस अब नई साजिश लेकर के आई है। यह आरोप है समाजवादी पार्टी का, और वो कहते हैं कि हमने पुलिस के चेहरे को बेनकाब कर दिया।